चलिए, तो we have to start with a fresh topic, that is right to equality. Article 14 talks about right to equality. When I say right to equality, we say basically this idea of right to equality means equality of status and opportunity. तो अगर हम preamble को समझने की कोशिश करें, this idea has been taken from preamble, that is equality of status and opportunity. तो जब हम बात करते हैं आर्टिकल 14 की, तो बेसिकली हमारा फोकस्ड जो रहता है ना, वो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी और इक्वालिटी ऑफ स्टेटस पे रहता है फर्स्टली. सेकेंडली, इफ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड, जब हम इक्वालिटी वर्ड को समझने की कोशिश करते हैं, तो हमारा idea of equality is about qualified equality. We focused upon qualified equality. और यही वजह है बिकॉज हम फोकस करते हैं क्वालिफाइड इक्वालिटी के ऊपर. यू विल फाइंड दैट आर preamble uses the word, our article, our constitution uses the word right to equality before law, है ना, या equality before law and equal protection of law. Equality before law or equal protection of law give the idea of qualified equality. When I say qualified equality, what I'm making you understand, the idea of equality under Indian Constitution is not about absolute equality. So our idea of equality is not about absolute equality. Absolute equality means, that means you are complete equality, free, है ना. तो absolute equality is not possible for human, not possible to achieve. We can know what amounts to the absolute equality, है ना. कंप्लीट इक्वालिटी अगर हम बात करें, you cannot say all are equals, that is the equality. नहीं, हम जब आर्टिकल 14 को पढ़ने की कोशिश करते हैं तब हम एक एब्सोल्यूट इक्वालिटी की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम क्वालिफाइड फॉर्म ऑफ इक्वालिटी पढ़ेंगे. Article 14, right to equality, is a part of basic structure जिस क्वालिफाइड इक्वालिटी की हम बात करने वाले हैं वो बेसिक स्ट्रक्चर है, हेल्ड बाय सुप्रीम कोर्ट इन एम नागराजन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. तो हम जिस क्वालिफाइड इक्वालिटी की बात कर रहे हैं वो एम नागराजन या एम नागराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के अंदर बेसिक स्ट्रक्चर के फॉर्मेट में बात किया गया. बट ये जो इक्वालिटी ये एब्सोल्यूट नहीं है, ये क्वालिफाइड इक्वालिटी है. With this mind setup, let us go into the Article 14 and just give a reading to Article 14. पहले आर्टिकल 14 को रीड करते हैं और फिर समझने की कोशिश करते हैं कि क्या आर्टिकल 14 हमको लेके आने वाला, किस क्वालिफाइड इक्वालिटीज की ये बात कर रहा है. The state shall not deny to any person equality before the law or equal protection of the law within the territory of India. तो अगर आप देखेंगे आर्टिकल 14 को, तो आर्टिकल 14 क्या कहता है, द स्टेट शैल नॉट डिनाई,
state shall not deny any person. Equality before law, equal protection of law. कहता है स्टेट डिनाई नहीं करेगा इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ. स्टेट शैल नॉट डिनाई इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ. अगर आप समझेंगे स्टेट शैल नॉट डिनाई, एक तो सबसे पहली बात है आर्टिकल 14 में जिस इक्वालिटी की बात कर रहे हैं, इट इज अ ड्यूटी कास्टेड अपॉन स्टेट. ये स्टेट की ड्यूटी है इक्वालिटी क्रिएट करना. ये स्टेट ड्यूटी है कि वो इक्वालिटी क्रिएट करेगी. बट अब देखिए स्टेट शैल नॉट डिनाई, तो वर्ड शैल नॉट डिनाई अगर आप समझने की कोशिश करेंगे शोज दैट, अगर आप आर्टिकल 14 देखेंगे तो इट इज अ निगेटिव, है ना, निगेटिव कॉन्सेप्ट. इंडिया में इक्वालिटी इज अ निगेटिव कॉन्सेप्ट. आर्टिकल 14 जो है वो निगेटिव लाइन से शुरू होता है, शैल नॉट डिनाई. निगेटिव कॉन्सेप्ट से अगर समझने की कोशिश करेंगे तो आपको क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं कि इंडिया में स्टेटस ऑफ और इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी पर से रहेगी इंडिविजुअल के पास, बट जब भी उसका ब्रीच होगा स्टेट क्या करेगी, उसको मेंटेन करेगी बेसिकली. तो स्टेट शैल, है ना, क्रिएट laws, bylaws, rules, etc. in a manner that equality is maintained. It's a negative concept. इक्वालिटी अगर आप कहीं भी देखेंगे 14, 15, 16 में हमेशा नेगेटिव लाइन के साथ शुरू होती है. शैल नॉट डिनाई, दैट इज अ ड्यूटी कास्टेड अपॉन द स्टेट, कि वो रिस्पॉन्सिबल है, ऑब्लाइज्ड है. शैल नॉट डिनाई का मतलब क्या है, जिससे ड्यूटी क्रिएटेड अपॉन द स्टेट, स्टेट ऑब्लाइज्ड है ना. इस नेगेटिव कंसेप्ट को लिखने की वजह शैल नॉट डिनाई का मतलब ये है कि ड्यूटी इज कास्टेड अपॉन द स्टेट, ड्यूटी इज क्रिएटेड फॉर स्टेट. ये स्टेट की ड्यूटी की तरह है. कहते हैं नो द स्टेट शैल डिनाई टू एनी पर्सन.
टू एनी पर्सन से आपको क्या समझ में आता है? The state shall not deny to any person. That means Article 14 is available to every person with, है ना? It is available to every person. जब मैं बात कर रहा हूँ available to every person, क्या यूज कर रहे देखिए ना, any person includes, it can be citizen, it can be non-citizen, it can be natural person, or it can be legal person. तो वो नेचुरल पर्सन है, लीगल पर्सन है, वो सिटीजन्स है, वो नॉन सिटीजन है, वो कोई एंटिटी है, कॉरपोरेशन है, एसोसिएशन है, कोई भी है, राइट टू इक्वलिटी सबके पास है अंडर आर्टिकल 14. एनी पर्सन इज अ ब्रॉडर टर्म यूज्ड इन एवरी पॉसिबल एस्पेक्ट. ये हर पॉसिबल एस्पेक्ट में यूज किया गया. आगे क्या यूज करते हैं? दिस इज द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ. इक्वालिटी के कंसेप्ट को दो तरीके से कवर अप किया गया है. तो वो क्या बोल रहे हैं? राइट टू इक्वालिटी, स्टेट के जो पॉसिबिलिटीज है राइट टू इक्वालिटी दो पर्सपेक्टिव से. राइट टू इक्वालिटी को दो पर्सपेक्टिव से देखेंगे. फर्स्ट, इक्वालिटी बिफोर लॉ, or another is known as equal protection of law. बेसिकली जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट हो रहा था तो पूरे वर्ल्ड में राइट टू इक्वालिटी के लिए दो फ्रेजों का इस्तेमाल किया गया था जनरली, ब्रॉडली. इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन. द आइडिया ऑफ इक्वालिटी बिफोर लॉ कहां पे एग्जिस्ट करता था, कोई बताएगा? ये कहां पे एग्जिस्ट करता है? वेरी गुड. इट इज एन आइडिया, इक्वालिटी बिफोर लॉ, दैट यूज्ड टू एग्जिस्ट इन यूके, बेसिकली यूरोपियन कंट्रीज एट दैट टाइम, है ना. जो यूरोपियन कंट्रीज में थी वहां पे एग्जिस्ट करता था, यूरोप में, यूके के अंदर. वेयरएज आइडिया ऑफ इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ कहां एग्जिस्ट करता था? अमेरिकन कंट्रीज में. वेरी गुड. अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दिस आइडिया ऑफ इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एग्जिस्ट करता था. इक्वालिटी बिफोर द लॉ को यूके में रूल ऑफ द लॉ के नाम से जाना जाता था. यूके में इसको रूल ऑफ लॉ के नाम से जाना है, इसलिए इंडिया में भी इसको कई बार रूल ऑफ लॉ की तरह पढ़ा जाता है. बेटा हम उसे अलग से पढ़ेंगे. जब हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 14 की बात आई, वी पिक अप बोथ द आइडियाज. हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इन दोनों शब्दों का इस्तेमाल किया, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ और इक्वालिटी बिफोर लॉ. तो हमारी इक्वालिटी यूके और यूएस की इक्वालिटी से ब्रॉडर पर्सपेक्टिव पे है, बिकॉज हम इस्तेमाल कर रहे हैं बोथ प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ.
एक एक करके पिक करने की कोशिश करते हैं और ट्राई टू अंडरस्टैंड कि व्हाट अमाउंट्स टू इक्वालिटी बिफोर लॉ और व्हाट अमाउंट्स टू इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ क्या है और इक्वालिटी बिफोर लॉ क्या है, इसको पर्सपेक्टिव को समझने की कोशिश करते हैं। तो वी पिक अप विद इक्वालिटी बिफोर लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ को नॉर्मली हम समझते हैं निगेटिव कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी। इट इज नोन एज निगेटिव कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी, concept of equality, or we can say negative equality. इक्वालिटी बिफोर लॉ को निगेटिव इक्वालिटी बोलते हैं। निगेटिव इक्वालिटी का कंसेप्ट क्या है, दैट इज ये कहता है law will treat everyone equal, everyone is equal in the eye of law। ये नेगेटिव कॉन्सेप्ट क्या कहता है, law treats all equally, that is all should be treated equally। that is in the eye of law all are equal। equal before law या इक्वालिटी बिफोर लॉ की खासियत क्या है, उसकी खासियत क्या है कि नो बडी इज, उसका मतलब है कि नो बडी इज अबव द लॉ ऑफ लैंड। That means what they are making you understand, from Prime Minister till the constable, I can say, or from the Prime Minister till the peon, है ना। तो from Prime Minister to peon all are equal for law। ठीक है, but try to understand, this is the basic general meaning। बेसिक लैंग्वेज का मतलब समझे, इक्वालिटी बिफोर का लॉ का मतलब कि लॉ के सामने सब इक्वल है। बट अगर इसका लेटर पार्ट समझने की कोशिश करेंगे, बताइए ये सही है कि प्राइम मिनिस्टर से लेके पियोन तक सब सेम है? आंसर इज दिस इज बेसिकली ये कंसेप्ट ब्रॉडर है ना। ये क्या कहने की कोशिश करता है, लॉ ट्रीट इक्वल्स इक्वली, law treat equals equally। what does it means, law treat equals equally? like truth still truth treated alike, है ना। like should be treated like should be treated alike, है ना। समान लोग परिस्थितियों में समान से डील किया जाएगा। बेसिकली
इसको ही बोला है डाइसी ने, इस आइडिया को डाइसी ने कॉल्ड किया रूल ऑफ लॉ। डाइसी यूज करते हैं वर्ड रूल ऑफ लॉ इसके लिए। और डाइसी क्या कहते हैं? कहते हैं इक्वालिटी बिफोर लॉ मीन्स रूल ऑफ लॉ। डाइसी क्या कहते हैं कि इक्वालिटी बिफोर लॉ मीन्स रूल ऑफ लॉ। है ना, हम इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ को भी रूल ऑफ लॉ की तरह समझेंगे, डोंट वरी, है ना। अब उनसे पूछा गया इक्वालिटी बिफोर लॉ मीन्स रूल ऑफ लॉ, तो रूल ऑफ लॉ क्या कहता है? कहते हैं रूल ऑफ लॉ क्या कहता है? दैट नो पर्सन शैल बी ट्रीटेड हार्शली एंड आर्बिट्ररली। ठीक है, दैट नो पर्सन shall be subject to arbitrariness. That is, all classes of people, है ना, तो इसी को बोलता है all classes of people should be treated equally in equal circumstances. कह रहे हैं तो इक्वल सर्कमस्टेंसेज में सबका ट्रीटमेंट इक्वल होगा। इक्वल सर्कमस्टेंसेज में सबका ट्रीटमेंट इक्वल होगा, इसका मतलब क्या? सपोज डॉक्टर है MBBS, law cannot differentiate between MBBS doctors. All MBBS doctors should be equal in the eye of law. All to be treated in same manner. इन सबका ट्रीटमेंट सेम मैनर में होगा। तो फॉर एग्जांपल थीफ है, थीफ इज अ डॉक्टर, तो डॉक्टर ने चोरी की है, या फिर नॉर्मल इंडिविजुअल ने चोरी की है, या फिर किसी MP ने चोरी की है, क्या तीनों का ट्रीटमेंट, तीनों के लिए लॉज अलग अलग होंगे? थेफ्ट बाय MP उसका कॉन्सिक्वेंस अलग है, थेफ्ट बाय नॉर्मल पर्सन उसका कॉन्सिक्वेंस अलग होगा, थेफ्ट बाय डॉक्टर उसका कॉन्सिक्वेंस अलग होगा। क्या ऐसा हो सकता है? पॉसिबल? आंसर इज नो। ऑल आर थीफ टू बी ट्रीटेड इन सेम मैनर। तो डाइसी का रूल ऑफ लॉ का में बहुत सारे कंसेप्ट है, उसमें से कुछ कंसेप्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लगते हैं। उसमें से दो कंसेप्ट ये हैं कि इक्वालिटी बिफोर लॉ जो है उसमें लॉ आर्बिट्ररी नहीं होगा, पहली बात, फर्स्ट। सेकेंडली, सेम सिचुएशंस में सेम लोगों को इक्वली ट्रीट किया जाएगा। ये मैं बहुत कुछ पढ़ाया नहीं, ये मैं सिर्फ ओपन कर रहा हूँ अभी, तो इसमें बहुत ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ समझेंगे, है ना, रूल ऑफ लॉ को क्या होता है डिटेल समझेंगे, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ और इक्वालिटी बिफोर लॉ को कंपैरेटिव स्टडी करेंगे, तब जाके कॉन्सिक्वेंसेस स्टार्ट। तो सिर्फ मीनिंग समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो लॉ इज सिमिलर फॉर एवरीवन, तो जो चोरियां करेगा उन सब के लिए क्या पनिशमेंट है वो कोड डिसाइड करेगा, बट सबकी पनिशमेंट सेम होनी चाहिए, दैट इज 3 ईयर फॉर थेफ्ट। तो कोई भी चोरी करेगा थेफ्ट 3 ईयर के लिए पनिशमेंट है, उसका ट्रायल वहीं होगा 378 में या 379 में।